Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जो सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, इलेक्शन की तारीख करीब तर होती जा रही है, लोगों के अंदर एक किस्म का जुनून पैदा हो रहा है और चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत इस मर्तबे वोटिंग का तनासुब बढ़े। वरना उम्मी तौर पर ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो अक्सर जो हमारा लीडरान हैं उनकी कोशिश ये है कि कैंडिडेट कामयाब हो जाए, लेकिन मोहल्लों का जायजा लिया जाए, एरिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वोटिंग का तनासुब उस लेवल पर या मेयार पर नहीं पहुंच रहा है जिसका तसव्वुर किया जाता हो। बहरहाल हल्का शिवाजी नगर के बाज़ गुजूर नौजवान और मिल्लत इस्लामिया के मुतालिक फिक्रमंद रहने वाले ये तमाम नौजवान मुसलसल आगे बढ़े हैं और लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में इस मरतबे वोटिंग का तनासुब बढ़े, परसेंटेज बढ़े। चलिए जानते हैं इन नौजवानों से कि बेंगलोर सेंट्रल की मौजूदा पोजीशन क्या है, इससे पहले क्या सूरत हाल रही, वोटिंग का तनासुब बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। जानते हैं इन नौजवानों से। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने कहा था कि इस दफ़ा जो वोटिंग का जो मेयार पिछली दफ़ा से इस दफ़ा किस तरह बढ़ेगा, तो इस दफ़ा अल्लाह के करम से जो वोटिंग खासकर बेंगलोर शहर में दी गई है कि 26 अप्रैल जो जुम्मा का दिन आ रहा है और अभी कुछ दिन पहले जो ईद हमारी गई है, ईद के दौरान भी जितने भी जगह ईद की नमाज पढ़ी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारे आलिमों, उन सारे हाफिज़ों की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जुमा के दिन किसी भी मस्जिद में बयान नहीं होगा, सिर्फ अरबी खुतबा होगा और उसके बाद सब वोटिंग के लिए निकल जाएंगे। और जो जुमा का दिन खुसूसी अल्लाह की तरफ से मैं कहूँगा कि हमको दिया गया है, जिस जगह का इमाम होता है, उस जगह की मस्जिद होती है, उनकी तरफ से जो ऐलानात होंगे कि वहाँ से आप तुरंत वोटिंग जाइए, अपने वो पोल बूथ की तरफ जाइए और वहाँ वोट कीजिए। इस तरह से मैं समझता हूँ हमारे ख़ास जितने मुसलमान कायदीन होंगे और जितने मुसलमान वोटर्स होंगे, ये सब किसी भी हालत और किसी भी सूरत हाल में वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। सिर्फ मुस्लिम वोटर्स पर तवज्जो देने की क्या वजह? तमाम चूंकि वोटर हर किसी का है और सिर्फ मसाजिद में इस तरह का जो परसेंटेज बढ़ाने पर गौर हो रहा है, दीगर बरादर वतन को नहीं लेने की वजह? बिल्कुल ये सही बात है। ये बात नहीं है कि हम दीगर भाइयों को हमारे नहीं ले रहे हैं। हमारी तरफ से, हमारे मुस्लिम कायदीन की तरफ से, हमारे इमामों की तरफ से ये तय हुआ है कि एक मुसलमान अगर वोट करने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके साथ वो 10 दीगर अफराद को भी लेकर जाए, ये देखे बगैर कि वो मुसलमान है या कोई और है। और इसके साथ साथ हमारी जो यहाँ की रियासत, यहाँ की जो पार्टी है, उनकी तरफ से भी ये कोशिश हो रही है कि जो बुजुर्ग लोग बाहर अगर वोट नहीं कर सकते, उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करें, उनके लिए पिकअप और ड्रॉप का इंतज़ाम करें। ये ना देखा जाए कि ये सिर्फ मुसलमान है या नहीं। मैं मुसलमान के लिए जुमा का दिन आपको इसलिए तय कर रहा हूँ क्योंकि जुमा के दिन अक्सर लोग छुट्टी करते हैं, जुमा के दिन अक्सर लोग नमाज के बाद बिल्कुल फ्री होते हैं। नाम आपका? मोहम्मद अफान। कहाँ से हैं? इसी शहर से, शिवाजी नगर से। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जुमे के दिन नमाज का वक्त हर जगह 1:30 बजे, 1:15 बजे, 1 बजे ऐसा रहता है। ऐलान कीजिए कि 10-10 मिनट में, अभी इससे पहले जो बोले थे 10 मिनट में अरबी खुतबा हो जाए, अरबी खुतबे के बाद जो है ये कहीं 1 बजे, कहीं 1:05, 1:10, 1:15 बजे, 1:30 बजे ऐसे जगह नमाज हो जाए तो वोटिंग करने के लिए सहूलत हो जाएगी। जो पब्लिक के लिए भी सहूलत हो जाती है, हर आदमी के लिए सहूलत हो जाती है। जैसा अब हम नमाज पढ़ के जाएंगे, औरत को साथ लेके आएंगे, फिर वोटिंग हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। बेहतर है कि आप ऐसा करें कि बिफोर नमाज, जुमे की नमाज से पहले भी 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होती है, 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होती है। 7 बजे से 12 बजे तक वक्त है नमाज से पहले का, तो आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं। वहीं भी हमारे को 40% और 50% की वोटिंग हो जाएगी। आफ्टर नमाज के बाद फिर 20% की, 70% की वोटिंग माकूल हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक कोशिश करें कि हर आदमी वोट करने की परसेंटेज बढ़ाएं और वोट किए। बेंगलोर सेंट्रल की क्या पोजीशन है, वहाँ का आपने जायजा लिया है, वहाँ बाकायदा काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है और वहाँ के लोगों के लिए क्या अपील रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी हमें वोटर लिस्ट बांटने गए थे, वोटर लिस्ट देने गए थे, हर आदमी के पास, हर आदमी से अपना उनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। हमारे को रिस्पांस मिलने की वजह क्या है अगर को बोले तो ये जो 5 गारंटी थे, 5 गारंटी में एकदम माकूल गारंटी जो थे, 2000 की एक थी, उसके बाद की जो गारंटी थी वो राशन कार्ड के XYZ जो भी काम कर रहे हैं, हर चीज़ की गारंटी है। इसलिए पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। तो अगर अब ये बार वोट जिन लोगों को ये स्कीम के मुनासिबत से या गारंटीज वगैरह नहीं मिली हैं,
उनके भी कई हलकों में शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्लानिंग? नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ प्रॉब्लम है। जहाँ के उनका केवाईसी नहीं हुआ, इनके कार्ड जो है ना एक्टिव नहीं है, आधार कार्ड एक्टिव नहीं है, जो बीपीएल कार्ड रहते हैं और एक दूसरा कार्ड भी है वो एपीएल कार्ड है, वो एक्टिव नहीं होने की वजह से इनका प्रॉब्लम है। जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हर आदमी का हर इस सिलसिले में बेदारी मुहिम किस हद तक चलाई गई नौजवानों की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी चला रहे हैं, अभी हम जो गारंटी के ये देकर हर आदमी को वोटिंग स्लिप दे रहे हैं हम लोग। तो नाजरीन, ये एहसासात थे यहाँ के नौजवानों के, और बताया जा रहा है कि 3 टर्म मुकम्मल होने के बावजूद यहाँ का मौजूदा एमपी कभी इस हल्के का जायजा नहीं लिया। मुख्तलिफ शिकायतें लोगों की आम है और नए उम्मीदवार बिलखुसूस कांग्रेस उम्मीदवार मोहतरम मंसूर अली खान से मुतालिक मुस्तकिल तौर पर नौजवानों की जानिब से एक लॉबी चल रही है और वालंटरी तौर पर लॉबी चल रही है। बताया जा रहा है कि जो एमपी 3 मरतबे काम नहीं किया उस सिलसिले में अब तो कोई तब्दीली आनी चाहिए, और इस सिलसिले में मंसूर अली खान की जानिब अक्सरियत माइल है। देखना यह है कि ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।